रात के ठीक 12 बजे शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर एक लड़का खड़ा था। फटे हुए जूते, गीली कमीज और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका नाम था लकी। लकी की जिंदगी में किस्मत शब्द का मतलब ही नहीं था। जहां लोग सपने देखते हैं ऊंची गाड़ियों और बड़े बंगलों के, लकी सपने देखता था अगले दिन का खाना कैसे मिलेगा। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और बचा सिर्फ कर्ज। इतना कर्ज कि लकी के नाम पर लोग भरोसा भी नहीं करते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्टेशन पर अंधेरे में खड़ा लकी अचानक देखता है एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ कांपते हाथों से एक पुराना सा ब्रीफकेस पकड़कर उसके पास आता है। आवाज भारी और धीमी थी। ये लो, इसे किसी को मत देना, तुम्हें करोड़पति बना देगा। लकी समझ ही नहीं पाया कि यह मजाक है या सच, लेकिन अगले ही पल भीड़ में धक्का मुक्की, चीखें और वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। लकी के हाथ में ब्रीफकेस था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके अंदर क्या था? पैसा, सोना या कोई ऐसा राज जो उसकी जान भी ले सकता था? क्या लकी उस ब्रीफकेस को खोलेगा? लेकिन अगले ही पल स्टेशन पर हलचल मच गई। 2 काले कपड़ों में लंबे चौड़े आदमी भीड़ चीरते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी नजरें सीधी लकी के हाथ में पकड़े ब्रीफकेस पर टिकी थी। लकी का दिल जैसे छाती फाड़ कर बाहर आना चाहता हो। उसके पैर खुद ब खुद दौड़ पड़े। अंधेरी गलियों, टूटी दीवारों और बारिश से भीगी सड़कों से गुजरते हुए वो भाग रहा था। पीछे से उन आदमियों के जूतों की धमक पास आती जा रही थी। आखिरकार लकी एक पुराने सुनसान गोदाम में घुस गया। वहां अंधेरा था, सिर्फ टूटी खिड़की से आती हल्की चांदनी। सांसें तेज, हाथ कांपते हुए लकी ने ब्रीफकेस का ताला खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां नकदी के बंडल या सोना नहीं था, बल्कि एक काले रंग की डायरी जिसकी पहली पन्ने पर लिखा था, अगर ये तुम्हारे हाथ में है तो समझो मौत तुम्हारे पीछे है। लकी का गला सूख गया। तभी गोदाम के दरवाजे पर किसी के बूट की आवाज आई। वो दोनों आदमी उसे ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे थे। गोदाम का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। लकी ने सांस रोक ली। दोनों काले कपड़ों वाले आदमी अंदर घुस आए। इधर ही है, बाहर भागा नहीं, उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा। लकी ने धीरे से डायरी अपनी शर्ट के अंदर छुपाई और पुराने लकड़ी के बक्सों के पीछे छुप गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे बाहर से भी सुनाई दे रही। तभी डायरी के पन्नों के बीच से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो गिर पड़ी। लकी ने झट से देखा, फोटो में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके साथ खड़ा था लकी खुद। के दिमाग में जैसे बिजली कौन दी। ये कैसे हो सकता है? मैं इस आदमी को जानता भी नहीं। वो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से एक ठंडी आवाज आई, डायरी हमें दे दो, वरना अगली सुबह अखबार में तुम्हारी फोटो होगी, बस नाम बदला हुआ होगा। लकी ने पलट कर देखा। एक आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, हाथ में पिस्तौल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। गोदाम में सिर्फ लकी और मौत के बीच बस कुछ सेकंड का फासला था। क्या लकी डायरी दे देगा या उस फोटो के सच को जानने का खतरा मोल लेगा? गोदाम में हल्की चांदनी और टिमटिमाती पीली बल्ब की रोशनी। लकी की आंखें उस पिस्तौल और उस आदमी के चेहरे के बीच अटक गई। डायरी दे दो वरना यहीं खत्म हो जाओगे, वो आदमी धीरे से बोला। लेकिन लकी डर के बावजूद उस डायरी को कस कर पकड़े हुए था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इस डायरी में ऐसा क्या है जिसके लिए ये लोग जान ले सकते हैं? तभी बाहर से अचानक पुलिस की सायरन की आवाज आई। वो दोनों काले कपड़ों वाले आदमी और पिस्तौल वाला शख्स सब घबरा गए। एक ने लकी की कॉलर पकड़ी, लेकिन लकी ने पूरी ताकत से धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया और पीछे की टूटी खिड़की से कूदकर भाग गया। बारिश में भीगते हुए लकी शहर के पुराने पुल के नीचे पहुंचा। सांसें तेज, हाथ कांपते हुए उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें अगले 30 दिनों में 5 मिशन पूरे करने होंगे। हर मिशन पूरा करने पर तुम्हें मिलेगा 2 करोड़ रुपए, लेकिन एक भी गलती
और तुम्हारी जान चली जाएगी। लकी की आंखों में जैसे नींद उड़ गई। उसने आगे पढ़ा, पहला मिशन, कल सुबह 6 बजे शहर के बीचों बीच सिंह एंड कंपनी की बिल्डिंग में जाकर वो चीज ले आना जो वहां तिजोरी नंबर 60 में बंद है। सुबह 5:15 शहर में धुंध फैली हुई थी। लकी ने अपने पुराने फटे बैग में सिर्फ एक टॉर्च और एक चाकू रखा। उसका दिल बार बार कह रहा था, ये पागलपन है, वापस लौट जा। लेकिन दिमाग करोड़ों के सपने दिखा रहा था। सिंह एंड कंपनी की बिल्डिंग के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। लकी ने दीवार के पास जाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। ठंडी हवा और नीचे अंधेरा, एक गलत कदम और सीधे मौत। खिड़की के पास पहुंचते ही उसने देखा अंदर लेजर बीम्स की जाल बिछी है। तिजोरी तक पहुंचना आसान नहीं था। लकी ने एक एक करके लेजर बीम्स के बीच से रास्ता बनाना शुरू किया। पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था और हर सेकंड उसे लगता कहीं अलार्म बज ना जाए। आखिरकार वो तिजोरी नंबर 7 के सामने खड़ा था। ताले पर डिजिटल कोड लॉक लगा था। लकी ने डायरी के पन्ने पलटे। वहां एक अजीब सा पहेली लिखा था, 4 है सुबह का रंग, 2 है चांद की गिनती, 3 है मौत की आहट और 1 है शुरुआत। लकी ने कोड सोचते सोचते 4 2 3 1 दबाया। क्लिक, तिजोरी खुल गई। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। लकी ने जैसे ही उसे उठाया, अचानक अलार्म बज उठा और पूरी बिल्डिंग में लाल बत्तियां चमकने लगीं। बाहर से गार्ड्स के तेज कदमों की आवाजें पास आती जा रही थी। क्या लकी बॉक्स लेकर भाग पाएगा या पहला मिशन यहीं खत्म हो जाएगा? लकी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बॉक्स बैग में डाला और खिड़की की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से गार्ड्स की आवाजें, रुको, भागने की कोशिश मत करना। लकी ने बिना सोचे खिड़की से छलांग लगाई। दूसरी मंजिल की ऊंचाई से गिरते ही उसके घुटने में दर्द उठा, लेकिन वो रुका नहीं। गलियों से होते हुए धुंध और अंधेरे में लकी सीधा पुराने पुल के नीचे पहुंचा, वही जगह जहां उसने डायरी खोली थी। उसने बैग से बॉक्स निकाला। ये कोई आम बॉक्स नहीं था। लकड़ी पुरानी थी, किनारों पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। ताले पर चाबी नहीं बल्कि 4 गोल धातु के बटन थे जिन पर अलग अलग प्रतीक बने थे। लकी ने डायरी खोली और पन्ने पलटे। एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस चीज़ को खोलोगे वही तुम्हारी किस्मत लिखेगी, लेकिन याद रखना, इसे खोलने के बाद पीछे लौटना नामुमकिन है। लकी ने एक एक करके बटन दबाने शुरू किए। जैसे ही आखिरी बटन दबा, बॉक्स अपने आप खुल गया और अंदर से निकला एक पुराना खून से दागदार नक्शा। नक्शे के कोने में लिखा था मिशन 2। इस नक्शे के छोर पर है 10 करोड़ और मौत का असली खेल। लकी की आंखें नक्शे पर जमी थीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये कौन था, दोस्त या दुश्मन? लकी ने पलट कर देखा। एक लंबा दुबला आदमी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। लकी एक पल को हिचकिचाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। वो मुस्कुराया। नाम बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। इन गलियों में तुम्हारा पीछा करने वाले लोग हर जगह है। लकी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उस अजनबी के साथ अंधेरी गलियों और सुनसान रास्तों से होता हुआ शहर के किनारे एक पुराने गैरेज में पहुंचा। गैरेज के अंदर एक पुरानी जीप खड़ी थी। अजनबी ने नक्शा हाथ में लेकर ध्यान से देखा और बोला, ये जगह शहर से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक छुपा हुआ बंकर है जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पहुँचने से पहले आधा दर्जन लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। लकी हैरान था, लेकिन ये नक्शा तुम्हें कैसे पता है? अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
क्योंकि ये मेरा ही नक्शा था जिसे बूढ़े ने चुरा लिया था और अब वो तुम्हारे पास है। लकी को एक पल में समझ आ गया, ये आदमी दोस्त भी हो सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। तभी गैरेज के बाहर तेज ब्रेक की आवाज आई, कांच टूटने की आवाज और किसी ने दरवाजा लात मारकर खोला। 4 नकाबपोश बंदूकधारी अंदर घुस आए। क्या लकी और वो अजनबी इस हमले से बचकर नक्शे की लोकेशन तक पहुंच पाएंगे?